ध्यान रखना, अशोभोपी योग की शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले वो फोटो में देखता है, फिर नकली बंदूक खरीदता है, और कभी असली भी हाथ में आ जाती है तो भी निशाना लगाने से चूकता नहीं है। अशुभोपयोग और पाप की तरफ बढ़ने के सारे कारण हैं, चांस। और आप खान पान में देखिए ना, आजकल तो खान पान की चीजों के भी नाम नॉन वेज पर रखने लगे। वेज बिरयानी, वेज कबाब, कितने गंदे गंदे नाम। और नाम वो शाकाहारी चीज़ों के भी। पहले से इतने अच्छे 56 पकवान हैं, उनके नाम लो ना, उनके नाम लिखो, उनका उपयोग करो ना, लेकिन नहीं। और ये नाम आज वेज पर चल रहे हैं। जब उसके दिमाग में ये नाम भर जाएंगे ना, तो वेज और नॉन वेज भूल जाएगा। आगे वाली पीढ़ी ये वेज और नॉन वेज भूल जाएगी, क्योंकि वेज तो उसके दिमाग में आ ही गया है। अब नॉन वेज भी है तो दिक्कत क्या है? इसलिए देसी चीजों के, शाकाहारी चीजों के मांसाहारी नाम, नॉन वेज संबंधी नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ना बोलना चाहिए। बचपन में संक्रांति के टाइम पर वो गड़िए गुल्ले बनते थे, शक्कर के क्या खिलौने, आप क्या बोलते हैं उसको, शक्कर के। उसमें हाथी बनाएंगे, घोड़ा बनाएंगे, बकरा बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, और बच्चे उसको खरीदेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, फिर खाएंगे। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने नहीं खाए क्या? अरे यहाँ नहीं बनते हैं। बताइए, आप बताइए, जयपुर में इतना सब कुछ होता है, लेकिन ये इस टाइप की मिठाई नहीं बनती। लेकिन उस तरफ बुंदेलखंड तरफ, देश के दूसरे प्रांतों में तो शक्कर के खिलौने बनाते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हुआ यूं कि वो खरीदा और उसको खाना चालू किया। खेलने के बाद उसको खाना चालू किया बच्चे ने, और मैं इसका पैर खा रहा हूँ, मैं इसका कान खा रहा हूँ। और जब दादी ने, नानी ने देखा कि ऐसे बोल बोल के ऐसे कर रहा है, उसने उठ करके एक तमाचा लगाया। क्या खा रहा है? और एक कल से खरीद के मत लाना, ये सब नहीं होना। आज तू झूठे झूठे खा रहा है, आज तू मिठाई के खा रहा है, कल तू असल में आदत में आ गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई तरह के नमकीन भी होते हैं जिनको इस टाइप से बना दिया जाता है, ऐसे नाम रख दिए जाते हैं। ये अशुभोपयोग में जा रहा है। आप लोगों ने यशस तिलक शंपू इस महाकाव्य का स्वाध्याय किया हो, अथवा आटे का मुर्गा इस नाम से कथा पढ़ी हो, कहानी पढ़ी हो, तो मालूम पड़ेगा। होता यह है कि राजा को खराब सपना आता है। राजा कहते हैं पुरोहित को, ब्राह्मण पंडित बताते हैं कि आपको शांति करना पड़ेगी, बलि देना पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा। राजा ने कहा ये नहीं हो सकता। पुरोहित ने कहा कम से कम एक मुर्गे की बलि तो देना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं एक चींटी भी नहीं मार सकता, मैं परम अहिंसक हूँ, अहिंसा के दम पर राज करता हूँ, और कभी जरूरत पड़ती है दुश्मनों से लड़ने के लिए तो वह विरोधी हिंसा है, इसलिए मैं मुकाबला करता हूँ। बाकी मैं चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता हूँ। तो तुम्हारे ऊपर ये आपत्ति आ जाएगी, वो आपत्ति आ जाएगी। राजा ने कहा मेरे ऊपर कोई भी आपत्ति आओ उसकी फिक्र नहीं है। ज्योतिष ने कहा कि आपके ऊपर ही नहीं, राज्य के ऊपर ये आपत्ति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के ऊपर आपत्ति आती है तो आप इसका कोई और उपाय बताइए ना। उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं है, कोई तो होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप आटे का मुर्गा बना करके उस पर छुरी चला दीजिए, शास्त्र की बात भी पूरी हो जाएगी, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। कहते हैं राजा ने इस बात को मान लिया
और जब आटे का मुर्गा बनाया और उसके ऊपर हथियार चलाया तो उसमें से भी चीख निकल पड़ी, उसमें से भी खून निकल पड़ा। अशुभोपयोग, उपयोग तो चेंज हो गया ना। ज्ञानी समझदार आदमी तो किसी फोटो को भी फाड़ना पसंद नहीं करता। अगर पत्रिका में फोटो बने हैं तो पत्रिकाओं के फोटो फाड़ना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं उपयोग बिगड़ता है, हिंसा का दोष लगता है। आजकल तो भाई पत्रिकाओं की प्रभावना हो गई, जिसकी जितनी बढ़िया पत्रिका छप गई, जिन चतुर्मास वालों ने जितनी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपा ली वो उतना ज़्यादा बोली सक्सेस। जबकि परिणाम ये हो रहा है कि उसमें छपे हुए फोटो कहाँ जाने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। और आजकल तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सबके पास, उसका उपयोग कर लो। इस टाइप के समाचार देने लेने में जरूरी है उतना पत्रिका पत्र व्यवहार। अशुभ उपयोग में चला जाता है। मुनि का फोटो उसमें लगा हुआ है और यूं उठाया और डाल दिया, ऐसे तो बहुत हैं, क्या करें हम, कहाँ कहाँ तक संभाले। और पांव रख गया उस पर, मुनि मुद्रा की आसाधना हो रही है। ज्ञानी आपको खुद ही मालूम नहीं है कि भक्ति हो रही है कि आसाधना हो रही। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि अमुक सागर की तो बहुत कूद कूद करके भक्ति करेंगे और अमुक सागर घर के द्वार पर आके बैठ जाएंगे तो भी पहचानेंगे नहीं। अब वो समझ रहे कि हम भक्त हैं, लेकिन इनसे बड़ा कम भक्त कौन है, जिसे ये भी खबर नहीं है कि 3 कम 9 कोटि मुनिराज में ये भी तो कहीं आते होंगे, ये भी तो मुनिराज है। कम से कम वंदना विनय तो कर लो। सौभाग्यशालियों, कहाँ शुभोपयोग हो जाता है, कई बार हमारी गिनती भी नहीं आता। हम क्या समझते हैं कि चींटी पर पांव पड़े तो हिंसा हो, मकोड़े पर पांव पड़े तो हिंसा हो, मैं किसी पशु पंछी को मारूं तो हिंसा हो। लेकिन अगर घर में हो गए चूहे, उनको मैंने पकड़ के सड़क पर फेंक दिया तो इसमें कोई हिंसा नहीं है, मैंने मारा थोड़ी है। लेकिन सड़क पर घूरे पर फेंका हुआ है, उसका होना क्या है ये बताओ आप। बड़ा मुश्किल है। कॉकरोच होते ना, उनके लिए अगर हमने कोई दवा डाल दी और वो मर गए, मैंने मारे थोड़ी है। लक्ष्मण रेखा खींची, मैं तो सिर्फ रेखा खींची थी, मैं तो यही चाहता था कि मरे। जब आपको पता है कि जहर है और उसका ये रिएक्शन होता है तो ये भी हिंसा ही है ना, और खतरनाक हिंसा। बोलो क्या करा जाए। बुंदेलखंड में सहजानंद वर्णी एक बड़े संत हुए हैं। उनके साहित्य में एक कहानी पढ़ने को मिलती है कि कोई कोई लोग अहिंसा का कैसे पालन करते हैं। तो बोले एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ को अपना घर का आंगन लीपना था। लीपना समझ में आया? गोबर से लीपा जाता था पहले घर, ऐसे मार्बल ऐसे टाइल्स ऐसे सब कुछ पहले नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा होता था तो मोटी वाली फर्शी बस। तो उसने गोबर से अपना घर लीपना चालू किया, लेकिन देखा कि चींटियों की कई सारी लाइन है, कई सारी चींटियां इधर उधर घूम रही हैं। लीपना भी जरूरी है, आगे दूसरा काम भी करना है। तो उसने पानी डाला, लीपना चालू किया और साथ में गाना चालू किया। चींटी चींटी चढ़ो पहाड़ दीवार। चींटियों से क्या बोलती है ना दादी, बूढ़ी अम्मा, चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पे आई गोबर की धार। ये गोबर जो लीपना चालू किया ना, इसकी धार तुम्हारे पे आने वाली है। चींटी चींटी चढ़ो पहाड़, तुम पे आई गोबर की धार। तुम ना चढ़ो तो तुम पे पाप, हम ना कहें तो हम पे पाप।
तुम ना चढ़ो तो, तुम अगर दीवार पे ना चढ़ो तो तुम पे पाप, तुम क्यों इसमें आत्महत्या करने के लिए आई हो? और हम ना कहें तो हम पे पाप। हमने तो कह दिया कि गोबर की धार आ रही है। अब बताइए, 3 इंद्रिय जीव जिसके कान नहीं है, उसको मालूम पड़ रहा है कि क्या होने वाला है? बहुत सावधानी रखना, हमें व्यवहार में भी अहिंसक होना, लेकिन हम ये ना समझ लें कि केवल जीव की रक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन हमारे उपयोग से, हमारे परिणाम से कई बार जबरदस्त हिंसा होती है। मन में बैठे बैठे ऐसा अशुभोपयोग चलता है, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं। अगर आज का इंसान का बस चले ना, और जो जो मन में आए वो सब करने लग जाए ना, तो भयंकर अराजकता छा जाएगी, भयंकर माहौल हो जाएगा। अभी छठवां काल दिखने लगेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं, ऐसे अप्रशस्त विचार आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? अगर कोई अपना काम बनाने में आड़े आ रहा है तो एक बार ऐसे लगता है कि झापड़ लगाऊं, मन में आया है, और सचमुच में अगर झापड़ लगा दिया जाए तो काम और बिगड़ जाएगा। असुभोपयोग मन में चलता है, चिंतन में चलता है, तो भी पाप हो जाता है, अशुभ का आश्रय बंद हो जाता है। और फिर जब अशुभ उदय में आता है ना, तो कोई बचा नहीं पाता, त्रिंच पर्याय का आश्रय बंद हो जाता है। बोलो, आप त्रिंच जैसे काम कर रहे हो, यूं थाली में ले लिया, चप्पल पहन लिया, इधर उधर घूम घूम के घास पर, और खा रहे हैं। बैठ के एक बार नमोकार का जाप करें, थाली में अच्छे से खा ले इंसान की तरह। उसमें भी छल कपट जुड़ जाता है। जैसे मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे तो खाना ही नहीं है, वो तो आपने कहा इसलिए आ गए, और फिर खाने पर जब टूट पड़े ना, और खाने पीने के बाद भी ये नहीं था, वो नहीं था, ये सो कौन सा उपयोग चल रहा है? बोलो ज्ञानियों, अशुभ उपयोग में चला जाता। अब आप श्रावक हैं, भूख लगेगी, शांति से बैठ के भोजन कर लो, बस ठीक है, लेकिन उस पर भी नुक्ताचीनी करना बहुत ज़्यादा, इतना खाना, इतना फेंक आना, और उस पर भी दूसरों को नाम रखाना, उसमें तो ये नहीं था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, खवा ही नहीं, कभी नहीं। अशुभोपयोग, उपयोग अशुभ होते देर नहीं लगती है, और शुभ होते भी देर नहीं लगती है। वो कहानी सुनी होगी आपने, सूकर और शेर दोनों लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं। घायल नहीं कर देते हैं, दोनों इतना मारते हैं कि दोनों मरना सन्न हो जाते हैं। एक मर करके सूकर का जीव मर के जाता है स्वर्ग, और शेर का जीव मर के जाता है नरक। जनवाणी की कथा है, अभय दान की, वसति का दान की कथा है, और पूरी कहानी वहां से चालू होती है, जहां एक सुनार, जहां एक कुम्हार और एक नाई गांव में एक छोटा सा घर बनवाते हैं। वो इसलिए बनवाते हैं दोनों मिलकर के कि कोई भी आएगा तो रुकेगा, अपने गांव में रुकने का कुछ नहीं है, कोई भी आएगा तो रुकेगा, ये धर्मार्थ कहलाएगा, इसमें रुकने वाले से अपन भाड़ा वसूलेंगे नहीं। आजकल लोग धर्मायतनों से, धर्मार्थ स्थानों से में भी और धार्मिक कार्यों में भी भाड़ा वसूलने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक छोटा सा घर बनवा दिया। योग संयोग की बात कि एक मुनिराज आए, तो जो कुम्हार का जीव था उसने कहा कि हा मुनि महाराज, दिगंबर साधु, बहुत बार सुना था, इस गांव में कैसे निकल पड़े? हे महाराज, आप यहाँ विराजो। मैंने सुना है कि मुनि रात को कहीं नहीं जाते हैं, जंगल में रुक जाते हैं, आगे जंगल है, आप यहाँ विराजो। बैठ गई, रुक गए मुनिराज। इतने में क्या हुआ, कोई दूसरे
कोई दूसरे सन्यासी आ पहुंचे। नाई ने क्या किया, मुनि महाराज को बाहर निकाल दिया और सन्यासी को उसमें रख दिया। मुनि महाराज रात भर सर्दी में बाहर पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहे। जब सुबह इस बात का मालूम पड़ा कुम्हार को, तो उसने नाई से झगड़ा किया कि इनके पास तो इतने कपड़े हैं, ये तो रात को भी खा रहे हैं, इनके पास तो ओढ़ने को बिछाने को सब कुछ है, और वो दिगंबर मुनि को तुमने बाहर निकाल दिया और इनको अंदर। इस बात को लेके झगड़ा हो गया दोनों में जोरदार, इतना हुआ कि मर गए। और वो हुए, कुम्हार बना सूकर, नाई बना शेर। वो ही मुनिराज अब जंगल में यहां आ पहुंचे और इस गुफा में बैठ गए। और गुफा में देख करके वो सूकर ने सोचा, हो यहां शेर की गुफा में बैठ गए, अब क्या होगा। वो आ गया रखवाली के लिए कि शेर आएगा तो निपट लूंगा, लेकिन मुनि महाराज को खाने नहीं दूंगा। और शेर उधर से निकला, उसको मनुष्य की गंध आई, वो खाने के लिए आया। एक बचाना चाहता है, एक खाना चाहता है, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इसके दांत, उसके पंजे, इसका सिर, उसकी, और बस घायल हो गए, दोनों मरे। शुभोपयोग मुनि रक्षा के फल से, मुनि सेवा के फल से, चतुर्मास के फल से, एक तो गया स्वर्ग और दूसरा गया उपयोग। भाव, अपने भाव संभालिएगा। अशुभ के उदय से जीव खोटी पर्याय में जाता है, त्रियंच हो जाता है और सैकड़ों दुखों को पाता हुआ संसार में भटकता है। और शुभोपयोग करने वाला जीव स्वर्ग आदि प्रशस्त स्थानों को पाता है, अपना आत्मा भी प्रशस्त गति को पाए, प्रशस्त स्थानों को पाए। ध्यान रखना, अपना उपयोग बहक ना जाए। एक शराबी को ही पता नहीं होता है, सारी दुनिया को पता होता है, लेकिन एक पीने वाले को ही पता नहीं होता है कि इसे चढ़ गई है। शराब पीने वाले को और अहंकार की शराब पीने वालों को पता नहीं पड़ता है कि चढ़ गई है, लेकिन बाकी सबको पता पड़ता है कि इसे अपन अपना ख्याल रखें, अपने को ना चढ़े, जिनको चढ़े उन्हें भी समझाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।